हाँ, नमस्कार। राधे राधे। हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। आज इस वीडियो पे बात करेंगे सत्ता सिंहासन की राशि, मान सम्मान की राशि, जिन्हें ऑक्सीजन से ज़्यादा मान सम्मान की आवश्यकता होती है, ऐसे सिंह लगन और सिंह राशि के जातकों के लिए एक अपडेट है। देखो, अपडेट करना हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। आप लोग उसको कैसे लेते हैं वो आपकी जिम्मेदारी है। कल हमने एक वीडियो बनाया था ज्योतिष मंजरी पे। उस पर एक सज्जन बहुत बुरा मान रहे थे, तो सूर्य नारायण 12वें गए हैं। इस पे मैंने वीडियो बनाया था कि सावधान रहें, सुरक्षित रहें। आज वीडियो, बुध महाराज वक्री हो रहे हैं होली के जस्ट बाद। होली के रंग और भंग दोनों चढ़ाने के बाद बुद्धि वक्री हो रही है और नशा नाश की जड़ है। ठीक है, मैं सपोर्ट नहीं करता कि आप भांग छानिए, नहीं, क्यों छानिए भाई। उमंग उत्साह में ऐसा कुछ मत करिए जो शरीर को नुकसान पहुंचाए। तो क्या फल मिलेगा। बुध महाराज 15 मार्च को वक्री हो रहे हैं, 7 अप्रैल तक वक्री रहेंगे। बुध आपके अष्टम भाव में है। बुध आपकी कुंडली में धन भाव के स्वामी हैं। बुध आपके लाभ के स्वामी हैं। तो लाभ का स्वामी, धन का स्वामी अष्टम भाव में गुरु के मीन राशि में, जिसमें नीच के थे, वक्री हो रहे हैं। तो बुध का वक्रत्व कैसे, कहाँ, क्या लाभ देगा। एक और विनम्र निवेदन है, अगर आप में से किसी को लगता है कि भाई थोड़ी बातें इधर हो रही है, तो आप यात्रा मंगलमय हो। मैं आपके मोबाइल में जबरदस्ती डाल के नहीं दिखवा रहा हूँ ना भैया, बाद में मैसेज फालतू करते हैं तो खराब लगता है। तो बुध मतलब बुद्धि, बुध मतलब मीडिया, बुध मतलब ज्ञान। और बुध अच्छा हो तो आदमी बुद्ध बन जाता है, और बुध खराब हो तो बुद्धू बनने में समय नहीं लगता। चैनल को सब्सक्राइब किया है कि नहीं, नहीं किया है तो फिर कर लीजिए। बुध का मतलब है सपोर्ट करने वाला, बुध का मतलब है नेटवर्क बनाने वाला। जिनकी आप देखें नेटवर्किंग क्षमता बहुत अच्छी होती है ना, कहीं भी कुछ काम हो फटाक से एक फ़ोन लगाते हैं, कर लेते हैं। उनका बुध बहुत स्ट्रांग है। आप देखें किसी भी राजनीतिक पार्टी में जो मीडिया के कारक होते हैं, मीडिया पे जाके प्रेजेंटेशन देने वाले होते हैं, अपने अपने पार्टी का मत रखने वाले होते हैं, उनका बुध बहुत अच्छा होता है। प्रेजेंटेशन मतलब बुध, आप जानते हैं नहीं जानते हैं, लेकिन वहाँ पे ऐसा कुछ बोलेंगे कि आप छा जाएंगे। वाहन के चालक, वाहन का काम करने वाले बुध हैं। रोजमर्रा की आय बुध के अंतर्गत आती है, और बुध आपके बर्थ चार्ट में तो बहुत इंपॉर्टेंट है। पैसा चाहिए तो बुध ठीक होना चाहिए। बुध अभी कहा अष्टम भाव में, कैसे है, नीच राशि के हैं। यद्यप शुक्र निम्न भंगराज योग बना रहे हैं, लेकिन शुक्र उच्च के हैं ही नहीं, तो निम्न भंगराज योग बनेगा कैसे। पॉइंट तो यही है ना। मैंने आपसे कहा कि अगर मैं बड़ा आदमी बन जाऊं तो आप आओ, मैं आपको सपोर्ट करूंगा। मेरी नौकरी लग जाए, मैं आपको सपोर्ट करूंगा। लेकिन अगर अगला व्यक्ति नौकरी कर ही नहीं रहा है, आप उसके पास पहुंचोगे तो क्या सपोर्ट करेगा। तो शुक्र महाराज ऑलरेडी वक्री, बुध वक्री हो रहे हैं। तो शास्त्रकार कहते हैं कि जब नीच का ग्रह वक्री हो तो उच्च जैसा फल देता है। यह शास्त्रकारों की बात है, मेरी बातें नहीं है। अब जब आप पढ़ेंगे तभी ये चीज़ें जान पाएंगे, सिर्फ यूट्यूब पे तो सब कुछ मिलेगा नहीं। दूसरा, यह ग्रह अपनी दूसरी राशि का और अपने भाव से पहले वाले भाव का प्रभाव लेके आपके साथ चलेगा। पॉइंट समझ में आया। फिर बताता हूँ। जहाँ बैठा है उससे एक घर पहले का प्रभाव देगा, और अपनी राशि में अपनी प्रथम राशि का फल देगा। मतलब एकादश भाव का फल मिलेगा और सप्तम का फल मिलेगा। सप्तम क्या है, आपका व्यापार है। तो व्यापार में जो गति आ रही, व्यापार जो रुक गया था उस व्यापार को बूस्ट करना है। वो लोग गति पकड़ाते हैं क्योंकि रुक गया है। बुध है क्या, बुध धन भाव के स्वामी और बुध लाभ के स्वामी है। तो धनेश और लाभेश वक्री हो रहे हैं क्योंकि उनको धन ज़्यादा चाहिए, उनको लाभ की मात्रा में वृद्धि ज़्यादा चाहिए। और वो चार चार ग्रहों के संयोग से ना फड़फड़ा रहे हैं। बोलते हैं यार चार चार लोग बैठ के सिर्फ तानाशाही कर रहे हैं, काम नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे बुध का वक्रत्व होना व्यापार में गति पकड़ाएगा। बुध का वक्रत्व होना लाभ के मार्ग को प्रशस्त करने की कोशिश करेगा। पॉइंट यह है कि बुध की सप्तम दृष्टि उच्च की आपके द्वितीय भाव पे है। द्वितीय भाव क्या है, धन का है। द्वितीय भाव क्या है, कुटुंब का है। तो धन और कुटुंब से रिलेटेड चीज़ों को ठीक करना है। अब ध्यान यही देना है कि बुध वक्री होने से दिमाग भी थोड़ा टेढ़ा हो जाता है।
तो क्रोध से बचिएगा। क्रोध पाप का बाप है और इसीलिए थंबे ने लगा रखा हूं कि खोपड़ी घूमेगी। खोपड़ी घूमेगा मतलब मस्तिष्क घूमेगा। आदमी एक दबाव तक काम करता है, उसके बाद ज़्यादा दबाव लेके काम करता ही नहीं, बोलता है नहीं प्रेशर बहुत हो गया है, ऐसी की तैसी। और आपके लगन में, आपके राशि में ये चीज़ें बहुत स्वाभाविक होती है। एक सीमा तक सीमा को मानते हैं, उसके बाद सीमा तोड़ देते हैं। इसलिए आपको मना किया जाएगा यहाँ पे कि देखिए 29 तक आपके बर्थ चार्ट पे ओवर कॉन्फिडेंस योग भी बनेगा। ठीक है, तो जब ओवर कॉन्फिडेंस आपको लगेगा, आपके मित्र, आपके सहयोगी बोलेंगे कुछ नहीं, मैं देख लूँगा, मैं तू कर भाई, मैं देख लूँगा। कहने के लिए लोग कहते हैं, मित्र कहने के लोग कहेंगे कि जहाँ आपका पसीना बहेगा वहाँ खून बहा दूंगा, लेकिन लोग करते नहीं। तो कृपया सावधानी के साथ काम करें, कृपया ध्यान के साथ चलें, लोगों के बहकावे में ना आए, अपनी क्षमता के अनुसार डिसीजन लें, क्षमता के अनुसार कार्य करें। बुध का वक्रत्व जहाँ आपके व्यवसाय को गति प्रदान करेगा, बुध का वक्रत्व जहाँ आपके लाभ के मार्ग को प्रशस्त करेगा, वहीं बुध का वक्रत्व आपको दिमाग में भी थोड़ा सा टेढ़ापन देगा, वाणी में भी ऐसा आएगा कि आप किसी को कुछ बोल सकते हैं, तो कृपया मत बोलिएगा। ओम इग्नोराय नमः, ओम घनघोर इग्नोराय नमः। 15 मार्च से लेकर 7 अप्रैल तक, 7 अप्रैल को मार्गी होंगे, फिर शुक्र मार्गी होंगे, तो दोनों का मार्गी होना लक्ष्मी के लिए गुप्त रूप से। इस बीच एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, कोई भी काम कर रहे हैं उसमें गुप्त होना बहुत आवश्यक है। अगर आप उसको प्रकट कर देंगे तो आपको जितना लाभ मिलना है उतना लाभ नहीं मिलेगा। तो बुध के लिए ओम ब्राह्म ब्रीम ब्रह्म साबुधाय नमः, ओम गम गणपतये नमः कह के गणेश जी को दुर्वा चढ़ाइए, चीज़ें ठीक होंगी। बहन बेटियों से रिश्ता अच्छा रखिएगा, घर में बच्चे भी बुध के प्रभाव में बेवजह उन्हें ना डांटा जाए। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।